अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त फ़िदा हुसैन क़ासमी। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि नमाज के अंदर कितने फ़राइज़ हैं, उनकी क्या तफसीलात है, इसके बारे में मुकम्मल बहस की जाएगी। फ़र्ज़ क्या होती है वो आप हज़रात को मालूम है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। फ़र्ज़ वो होती है जिसका अदा करना हर हाल में ज़रूरी है। अगर आपने उसको अदा नहीं किया तो आपकी नमाज नहीं होगी। जिन इबादतों के भी फ़र्ज़ को आप छोड़ेंगे तो वो इबादत आपकी मुकम्मल नहीं होगी, बल्कि बिल्कुल ही नहीं होगी। उसको फिर दोबारा अदा करना ज़रूरी हो जाता है। तो नमाज के अंदर ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं और कितनी चीज़ें हैं जिनका अदा करना ज़रूरी है, लाजिम है, जिनमें से अगर कोई भी छूट जाए तो हमारी नमाज नहीं होती है। तो आइए उनकी तफसीलात को जानते हैं। नमाज में 13 फ़राइज़ हैं या 14 फ़राइज़ हैं। ये मैं 13 और 14 क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कि कुछ उलमा का इसके अंदर इख्तलाफ है। कुछ उलमा ये कहते हैं कि नमाज से शुरू करने से पहले भी 7 फ़राइज़ हैं जिन्हें शराइत कहते हैं, और नमाज के अंदर भी 7 फ़राइज़ हैं जिन्हें अरकान कहते हैं। लेकिन कुछ उलमा का नमाज के अंदर के जो 7 फ़राइज़ बताए गए हैं उसके बारे में कौल ये है कि वो 7 नहीं बल्कि 6 है, और 7वीं चीज़ जो है वो वाजिब है। तो आइए इन तफसीलात को जानते हैं। नमाज शुरू करने से पहले जो 7 चीज़ें हैं जिनको करना ज़रूरी है, जिसे टर्म्स एंड कंडीशन आप कह सकते हैं, जो नमाज शुरू करने से पहले ज़रूरी है, वो 7 चीज़ें हैं। उन तमाम चीज़ों का हमें अदा करना नमाज शुरू करने से पहले ही ज़रूरी और लाजिम है। नंबर 1, बदन का पाक होना, यानी हमारा जिस्म, हमारा बदन ज़ाहिरी नापाकी और बातनी नापाकी दोनों से बिल्कुल पाक हो। ज़ाहिरी नापाकी है कि हमारे जिस्म पर किसी भी तरीक़े की जो भी गंदगी और नापाकी होती है जिससे बदन नापाक होता है, उनमें से कोई भी चीज़ ना लगी हुई हो। और बातिनी नापाकी ये है कि हमारा वज़ू भी हो और गुस्ल भी हो, हमारे ऊपर गुस्ल वाजिब ना हो और वज़ू भी हमारा टूटा हुआ ना हो, बल्कि वज़ू हम करके आए हों। ये कंडीशन में से है, ज़रूरी है, लाजिम है। नंबर 2, कपड़ों का पाक होना, हमारे कपड़े के ऊपर ज़ाहिरी नापाकी किसी भी तरीक़े की ना लगी हुई हो, और बेहतर यह है कि हमारे कपड़े साफ़ सुथरे भी हों। नंबर 3, जगह का पाक होना, जिस जगह पर हम नमाज़ पढ़ेंगे वो जगह साफ़ सुथरी होनी चाहिए और किसी भी तरीक़े की वहाँ पर कोई गंदगी नापाकी ना होनी चाहिए। नंबर 4, सतर का छुपाना, यानी हमारे जिस्म को कपड़ों से छुपाना कितना ज़रूरी है। मर्दों के लिए नाफ से लेकर के घुटने तक, और औरतों के लिए पूरा बदन। सिर्फ 3 हिस्से ऐसे हैं जिसको खोलने की इजाज़त है नमाज के अंदर। हथेली, यहाँ कलाई से लेकर के ये पूरा हाथ, इसको खोल सकते हैं। इसी तरीके से चेहरा, जितना चेहरा वज़ू के अंदर धोना ज़रूरी है इतना चेहरा आप खोल सकती हैं। और इसी तरीके से पैर टखनों से नीचे तक, इन 3 चीज़ों को छोड़ करके औरत का, लड़की का पूरा जिस्म जो है वो सतर के अंदर दाखिल है। पूरे जिस्म को छुपाना ज़रूरी है। एक बात याद रहे कि अक्सर लड़कियों को, औरतों को इस बारे में कन्फ्यूज़न होती है कि बाल का ढकना ज़रूरी है या नहीं। तो बाल का ढकना भी ज़रूरी है, ये भी सतर के अंदर दाखिल है। अगर नमाज के अंदर किसी भी तरीक़े से बाल खुल जाए तो जल्द अज जल्द, जितनी जल्दी मुमकिन हो उतनी जल्दी उसको ढक लिया जाए। अगर इतनी देर बाल खुले रह गए जिसमें हमने 3 मरतबा सुबहानल्लाह पढ़ लिया तो उस सूरत में आपकी नमाज टूट जाएगी, आपकी नमाज नहीं होगी। नंबर 5, नमाज का वक्त होना, यानी जिस नमाज को हम पढ़ने जा रहे हैं उस नमाज का वक्त भी होना चाहिए। ये नहीं कि हम नमाज के औकात से पहले पढ़ लें या बाद में पढ़ लें। जिस नमाज का वक्त है, मिसाल के तौर पर फ़जर की नमाज का वक्त है, फ़जर की नमाज हमें पढ़नी है तो उसके वक्त के अंदर ही पढ़नी है। ज़ोहर की पढ़नी है तो हमें ज़ोहर के औकात के अंदर ही पढ़नी है, किसी दूसरे औकात के अंदर नहीं। नंबर 6, क़िबला रुख करना। क़िबला रुख यानी बैतुल्लाह शरीफ की तरफ हमारा पूरा रुख होना चाहिए। रुख का मतलब ये नहीं कि सिर्फ चेहरा, बल्कि पूरा जिस्म हमारा क़िबले की तरफ होना चाहिए। नंबर 7, नियत करना। नियत करना दिल से ज़रूरी है, ज़बान से ज़रूरी नहीं है। फिर भी अगर आप ज़बान से करना चाहें तो आप ज़बान से भी नियत कर सकते हैं। नियत करने के अंदर हमें क्या कहना है, नियत इस तरीक़े से करनी है कि नियत करता हूँ मैं, मिसाल के तौर पर हमें फ़जर की नमाज़ पढ़नी है तो इस तरीक़े से नियत करेंगे कि नियत करता हूँ मैं 2 रकात फ़र्द नमाज फ़जर के वक्त की। अगर इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं तो पीछे इस इमाम के कहेंगे, अगर अकेले पढ़ रहे हैं तो इसको कहने की ज़रूरत नहीं है। रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कह करके नमाज शुरू कर देंगे। ये 7 चीज़ें वो हैं जो नमाज शुरू करने से पहले करना ज़रूरी है। और 6 चीज़ें या 7 चीज़ें
جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے اندر علماء کا اختلاف ہے، لیکن اکثر علماء کی رائے اس کے بارے میں بھی 6 کے اوپر ہے کہ 6 فرائض اندر کے ہیں۔ تو وہ اندر کے 6 فرائض کیا کیا ہیں وہ سمجھ لیجئے۔ اندر کے فرائض میں سب سے پہلے ہے تکبیر تحریمہ کا کہنا۔ جب نماز شروع کرتے ہیں تو اس وقت جو اللہ اکبر کہتے ہیں اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ اس تکبیر تحریمہ کے بعد چونکہ نمازی کے لیے تمام کاموں کو، جو نماز کے علاوہ جو بھی کام ہیں ان تمام کاموں کو کرنا ایک طرح سے حرام ہو جاتا ہے، اس لیے اس تکبیر کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، قیام کرنا یعنی سیدھا کھڑا ہونا۔ نماز کے اندر سیدھا کھڑا ہونا یہ بھی فرض ہے، ضروری ہے، لازم ہے۔ نمبر 3، قرات کرنا۔ قرات کرنا نماز کے اندر جو قرآن کریم کی ہم تلاوت کرتے ہیں وہ ضروری اور لازم ہے۔ کم سے کم چھوٹی 3 آیت اور بڑی 1 آیت کا تلاوت کرنا نماز کے اندر فرض ہے، ضروری ہے۔ نمبر 4، رکوع کرنا۔ رکوع کرنا بھی نماز کے فرائض میں سے ہے، اس لیے اگر کسی شخص نے رکوع کو چھوڑ دیا ہے تو اس کی نماز بالکل نہیں ہوگی۔ نمبر 5، دونوں سجدے کرنا۔ ایک سجدہ نہیں بلکہ دونوں سجدے کا کرنا نماز کے اندر فرض ہے، ضروری ہے، لازم ہے۔ اگر ایک بھی سجدہ چھوٹ گیا ہے تو اس صورت میں نماز نہیں ہوگی۔ نمبر 6، قاعدہ اخیرہ کرنا۔ اگر 2 رکعت والی نماز ہے تو دوسری رکعت میں جب ہم سجدے کے بعد بیٹھتے ہیں آخری مرتبہ اس کو قاعدہ اخیرہ کہا جاتا ہے۔ اگر 3 رکعت والی نماز ہے تو تیسری رکعت میں، 4 رکعت والی نماز ہے تو چوتھی رکعت میں جو بیٹھتے ہیں اس میں بیٹھنا یہ فرض ہے، ضروری ہے۔ کتنی دیر بیٹھنا ہے؟ کم سے کم اتنی دیر جتنی دیر میں ہم التحیات یعنی تشہد کو مکمل پڑھ سکیں، اتنی دیر بیٹھنا فرض ہے، ضروری ہے۔ 7ویں چیز جس کے بارے میں کچھ علماء کی رائے ہے کہ یہ بھی فرض ہے، لیکن اکثر علماء کی رائے ہے کہ یہ واجب ہے، فرض نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ نماز سے اپنے ارادے سے باہر آنا، چاہے وہ سلام کے ذریعے ہو یا کسی اور ذریعے سے آپ نماز سے باہر آئیں، اپنے ارادے سے نماز سے باہر آنا یہ کچھ علماء کی رائے ہے کہ فرض ہے، لیکن اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ واجب ہے۔ تو یہ 13 چیزیں ہو گئی جن کو فرض کہا گیا ہے۔ ان 13 چیزوں کا نماز کے اندر 7 چیزیں نماز سے پہلے اور 6 چیزیں نماز کے اندر یہ کرنا ضروری ہے، لازم ہے۔ اگر ان میں سے ایک بھی چیز ہماری چھوٹ جاتی ہے تو ہماری نماز نہیں ہوگی، بالکل نہیں ہوگی، سجدہ سہو کرنے سے بھی نہیں ہوگی، کیونکہ سجدہ سہو جو واجب ہوتا ہے وہ واجبات کے چھوٹنے پر ہوتا ہے، فرائض کے چھوٹنے سے نماز بالکل نہیں ہوتی ہے۔ تو اگر کسی کے چھوٹ جاتے ہیں فرائض میں سے تو اس کو نماز دوبارہ ادا کرنی ہوگی۔ امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ حضرات کو یہ کلیئر ہو گیا ہوگا اور سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ نماز کے اندر کیا کیا چیزیں ضروری ہے اور کیا کیا چیزیں فرائض ہیں۔ آپ صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں کو بھی بتائیں اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔